आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बहुत बढ़िया स्टडी सामने आई है। इस तरीके से आपकी ब्रीदिंग से आपकी बीमारियां रिलेटेड हैं। अब आपको पता ही है कि हम जिस तरीके से सांस लेते हैं, इससे आप ठीक भी हो सकते हैं और बीमार भी पड़ सकते हैं। यहां पे ब्रीदिंग रेट और रिस्क ऑफ वायरस इंफेक्शन को देखा गया है। गजब की स्टडी सामने आई है दोस्तों। मैं आपको बहुत बेहतरीन इंसाइट्स दूंगा। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, आप जरूर अवेल करें। हमने अभी टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। आईबी की, यूपीएससी की काफी डिस्काउंट है। अच्छा, इंस्टा पे मैं आ गया हूं। मैं अपडेट्स डालने वाला हूं क्योंकि मैं ट्रैवल करने वाला हूं फरवरी से। वन टू वन इंटरेक्शन आप मुझसे कर सकते हैं। वैसे तो अगर आप बहुत ही स्लोली ब्रीथ कर रहे हैं, जब भी आप टेंशन में होते हैं तो कहते हैं ना कि आराम आराम से सांसें लो, डीप ब्रीदिंग करो। जब आप मेडिटेट करते हैं तब भी मेडिटेशन का सबसे पहला प्रोसेस यही होता है ना कि आप ब्रीदिंग पे कंट्रोल रखो। थोड़ा सा ब्रीदिंग को देखो, सांस कैसे ले रहे हो और लेट दी एनर्जी फ्लो। स्लो ब्रीदिंग ही करनी चाहिए हमेशा। स्लो ब्रीदिंग करने से बहुत हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं और इंसान शांत रहता है। आप देखते होंगे जब आप गुस्से में होते हो तो आपकी सांस एकदम चलने लगती है कि नहीं? ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो आराम से ब्रीथ करने पे बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स। एयर बॉर्न ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज में ऐसा नहीं होता। मतलब जो हवा से, जो बीमारियां हवा से फैलती हैं, एयरोसॉल्स के थ्रू वायरस पार्टिकल्स जाते हैं, उससे ऐसा नहीं होता। अब आपको बता दूं कि एयरोसॉल ट्रांसमिशन, इस पे मैंने पूरा सेपरेट लेक्चर बनाया है, आप देखिएगा, इसमें भी मैं बताऊंगा। तो एयरबॉर्न ट्रांसमिशन जो डिजीज होता है, ये स्लो ब्रीदिंग में आपको नुकसान करेगा। ये जो नई स्टडी पब्लिश हुई है, फिजिक्स ऑफ फ्लूइड्स जर्नल है ऑफ द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, आईआईटी मद्रास रिसर्चर्स ने ये पाया है, लोअर ब्रीदिंग फ्रीक्वेंसी, और अगर आप मतलब धीमे सांस ले रहे हैं, कम सांस ले रहे हैं, और अगर आप सांस रोक रहे हैं, रिस्क ऑफ इंफेक्शन बढ़ जाता है। ड्रॉपलेट्स आपके इनर लंग में चली जाएंगी अगर आप धीमे सांस ले रहे हैं। तो अब क्या इसका मतलब क्या है कि बहुत तेज तेज सांस लें? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, मैकेनिज्म समझते हैं कि रिसर्च में है क्या। आपको पता ही है कि हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर इस तरीके का बना हुआ है ना कि वायरस क्या उसका बाप भी नहीं आ सकता। हमेशा बोला जाता है ना कि सांस जो है वो मुंह से नहीं लेनी चाहिए, नाक से लेनी चाहिए। नाक में, नेसल में वैसे ही इतने सारे हेयर्स होते हैं कि वो फिल्टर हो जाते हैं। अगर मान लो किसी तरीके से एयरोसॉल्स, एयरोसॉल आप समझ रहे हो ना कि वायरस पार्टिकल जो बहुत ही हल्के होते हैं, वो मिक्स हो जाते हैं हवा में, और वही एयरोसॉल के थ्रू आपके अंदर चले जाएंगे। तो यहां पे बर्ड फ्लू भी तो ऐसे ही फैलता है ना। यहां पे क्या है कि अगर मान लो किसी तरीके से नाक से वो अंदर चले गए, तो पहले तो नाक के जो हेयर्स है, जो आपके नेसल मतलब जिस तरीके से आपकी नाक की ज्योमेट्री है, वो उसको अंदर ही नहीं घुसने देंगी। अगर वो घुस भी गए तो लंग्स की ऐसी ज्योमेट्री है कि वो आपके लंग्स तक जा ही नहीं सकते। भाई, लंग्स का काम क्या होता है? ऑक्सीजन लेना और पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना। यही तो लंग्स का काम होता है ना, कि हवा को लेना, प्योर हवा को लेना और गंदी हवा को छोड़ना। हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। अब इसमें लंग्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहां पे दोस्तों कि अगर वायरस आपके डीप लंग्स तक चले गए, वैसे तो जाते नहीं है क्योंकि इस तरीके की ज्योमेट्री होती है, ज्यादातर जो गंदगी होती है वो आपके म्यूकस के थ्रू ही निकल जाती है बाहर, और नहीं भी निकलती है तो ऐसी हमारी बॉडी है कि वो अंदर तक नहीं जा पाते, लंग्स को पेनिट्रेट नहीं कर पाते। ऐसा बहुत ही कम केसेस में होता है कि लंग्स के अंदर चले जाए, इसीलिए तो लोग बीमार कम पड़ते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि लोग हर कोई बीमारी पड़ रहा है। लोग कम बीमार पड़ते हैं जब उनकी इम्यूनिटी सिस्टम काफी वीक हो जाता है। इम्यून सिस्टम वीक क्यों होता है, उसके भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो इस स्टडी में डायनेमिक्स ऑफ माइक्रोमीटर साइज ड्रॉपलेट्स, इन्हीं को स्टडी किया गया है। मतलब बहुत ही छोटे ड्रॉपलेट्स जो सीधा आपके लंग्स में जाते हैं। अब देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल क्या होता है? मटेरियल क्या होगा? या तो पार्टिकल्स होंगे या गैसेस होंगी डीप लंग में। अब ये डिफ्यूजिव है। डिफ्यूजिव नेचर जो होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे जो डिफ्यूजिव नेचर, अभी आपकी ब्रीदिंग पे डिपेंड करता है, ये इंश्योर करता है कि जो गैसेस हैं ये आसानी से डिफ्यूज हो जाए। तो गैसेस आर एबल टू डिफ्यूज मच फास्टर देन दी पार्टिकल्स। तो ये बॉडी की जो प्रोटेक्शन होती है ना, हमारी बॉडी का मैकेनिज्म ऐसा है कि वो आपको प्रोटेक्ट करके रखती है। तो यहां पे एयरोसॉल पार्टिकल्स आपके ब्लड में पहुंच ही नहीं पाते। फिर से समझाता हूं। आप सांस ले रहे हो, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल है, जैसे आपके गैसेस हो गए या पार्टिकल्स हो गए, डिफ्यूजिव हैं। यानी कि
जो गैसेज जो है वो डिफ्यूज होती हैं। पार्टिकल, भाई जाहिर सी बात है ना कि गैसेज जो है वो जल्दी से ही तो डिफ्यूज होंगी ना। पार्टिकल्स तो भारी होते हैं, वो उनको टाइम लगेगा। गैसेस आसानी से डिफ्यूज हो जाएंगी, पार्टिकल्स भी डिफ्यूज होते हैं। तो यहां पे आपके ब्लड तक ये एरोसॉल पहुंच ही नहीं पाते। अब अगर आप ज्यादा तेज सांस लेंगे तो डिफ्यूजन तेजी से होगा ना, और कम देर तक सांस लेंगे तो एरोसॉल, मतलब फिर डिफ्यूजन तेजी से होगा नहीं, तो एरोसॉल आपके खून को पेनिट्रेट करते हुए सीधा डीप लंग तक पहुंच जाएंगे। हालांकि ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है, ठीक है। ये लंग की मॉर्फोमेट्री पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि लंग्स कैसे हैं, मतलब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल लंग्स कैसे काम कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। अब आप देखिए, ग्राफ से समझाते हैं। लाल में है, ये जो रेड है ना, ये है ब्रीदिंग साइकिल। ब्लू में है, ये है ब्रीदिंग होल्ड टाइम, ये है टाइम, और ये है एल्वियोलर। एल्वियोलर बेसिकली इसको पेरीमीटर बोला जाता है। यहां पे आप देख सकते हैं ये वक्त है 0, 5, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड। होल्डिंग टाइम है 1 सेकेंड से ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कि आप सांस, नॉर्मल इंसान तो 1 सेकेंड तक सांस से रोक सकते हो, उससे ज्यादा जाएंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने जाती है, मतलब बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये ब्रीथ होल्ड टाइम है और ये आपकी ब्रीदिंग साइकिल है। अब ध्यान से देखो, ये है वाई एक्सेस, ये है एक्स एक्सेस। ग्राफिकली मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं किसी ग्राफ को एक्सप्लेन करता हूं। ये कितने एरोसॉल्स हैं, नंबर ऑफ एरोसॉल्स डिपॉजिटेड, इतने सारे एरोसॉल्स, इसका इसकी प्लॉटिंग दी हुई है, और ये है एक्स एक्सिस, ये टाइम दिया हुआ है। अब ब्रीदिंग होल्ड टाइम को पहले देखो, नहीं नहीं, पहले ब्रीदिंग साइकिल को देखो। होल्ड टाइम आप समझते हो ना, कितनी देर तक सांस रोक सकते हो। मैंने अभी बताया कि नॉर्मली डाइवर्स क्या करते हैं, जो सी डाइवर्स होते हैं वो 1 मिनट तक सांस को रोकते हैं, फिर उसके बाद 90 सेकेंड का रेस्ट, फिर 1 मिनट, फिर 90 सेकेंड का रेस्ट। उनकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। बट एनीवे, ब्रीथ होल्ड टाइम, आप कितनी समय तक सांस को रोक सकते हो, यानी कि स्लो ब्रीदिंग एक तरीके से। और ये है आपकी ब्रीदिंग साइकिल। अब देखो, ब्रीदिंग साइकिल जैसे जैसे बढ़ रही है, आप ये देख रहे होंगे कि वैसे वैसे अगर एरोसॉल इतने हैं तो आपकी ब्रीदिंग साइकिल इतनी है। यानी कि अगर आपकी ब्रीदिंग साइकिल स्लो है तो एरोसॉल आप देख रहे हो ना, जितनी ज्यादा आपकी ब्रीदिंग साइकिल स्लो होती जाएगी। देखो 0 सेकेंड पे एरोसॉल बिल्कुल 0 है, आपकी नॉर्मल ब्रीदिंग है। अब आपने ब्रीदिंग 5 सेकेंड धीमे धीमे सांस लेना शुरू कर दी, देखो एरोसॉल ये है ना, ये बढ़ने लगे। फिर आप 10 सेकेंड पे आ गए, ये और ज्यादा हुए, 15 सेकेंड पे और। तो यानी कि ब्रीदिंग साइकिल जितना आप कम सांस लोगे, एरोसॉल डिपोजिशन जो है वो उतना ही बढ़ता जा रहा है। समझे? अब बेटा आ जाओ ब्रीदिंग होल्ड टाइम, ये और ज्यादा खतरनाक है। अगर आपने 0 सेकेंड पे सांस रोकी तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे वक्त 5 सेकेंड पे सांस रोकी तो 5%, ये देखो 10 सेकेंड पे सांस रोकी तो 10%। जितनी देर तक आप सांस रोकोगे, एरोसॉल डिपोजिशन उतना बढ़ता जाएगा। आप देख सकते हो ना, ये देखो, ये टाइम के साथ साथ ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, और ऐसे ही यहां पे जो एरोसॉल हैं उनका डिपोजिशन भी ऊपर जा रहा है। यानी कि आप जितनी धीमे सांस लोगे और जितनी देर तक सांस रोकोगे, एरोसॉल डिपोजिशन उतना बढ़ता जाएगा। यानी कि रिस्क है बेटा, धीमे सांस लेने में और सांस को रोकने में वायरस आपको और तेजी से पकड़ सकता है। ये बोलना चाह रहे हैं अगर हम इसको कंक्लूड कर। अब इस तरीके से स्टडी को कंडक्ट किया गया। अब स्टडी देखिए, ये आसान होता है, इसमें कुछ होता, वैसे जो मेडिकल साइंटिस्ट है वो तो समझ ही गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होती है। डायमीटर 0.3 से 2 मिलीमीटर का होता है। माइक्रो कैपिलरीज थी। अब इन्हीं माइक्रो कैपिलरीज में ये जो फ्लोरेसेंट पार्टिकल्स है, ठीक है, मिक्स्ड विद वाटर, मतलब एयरोसॉल डाला गया और उसके बाद इसको ट्रैक किया गया। तो एक्सपेरिमेंट ने यही दिखाया कि अगर ब्रीदिंग फ्रीक्वेंसी लो है, अभी मैंने ग्राफ में एक्सप्लेन किया था, यानी कि ब्रीथ पर मिनट अगर लो है तो वायरस ज्यादा समय तक, अमाउंट ऑफ वायरस ज्यादा समय तक आपके साथ रहेगा। यानी कि डिपोजिशन और इंफेक्शन दोनों के ही चांस जो है वो बढ़ जाते हैं। ओके, अब आप देख ही सकते हैं, बता तो मैंने सब दिया ही है। एरोसॉल मूवमेंट अगर हो रहा है तो पार्टिकल्स जो हैं दे डिपॉजिट वाया डिफ्यूजन। अगर बहुत ही स्लो है, स्टेडी है, पार्टिकल्स का, एरोसॉल का मूवमेंट अगर स्टेडी है, आराम से है, तो दे विल डिपॉजिट वाया डिफ्यूजन। और अगर फ्लो टर्बुलेंट है, टर्बुलेंट मतलब बहुत ही तगड़ा, ठीक है, जब तूफान और नल आप एकदम से खोल दे तो टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है ना, तो द पार्टिकल्स डिपॉजिट वाया इंपैक्शन। देखो 3 प्रोसेस होते हैं। अगर जहां तक एरोसॉल मूवमेंट की बात करें, डिपॉजिट की बात करें, एक होता है आपका डिफ्यूजन, ठीक है, दूसरा होता है आपका इंपैक्शन, और तीसरा होता है आपका सेडिमेंटेशन। अभी सेडिमेंटेशन को हम थोड़ा किनारे रखते हैं, डिफ्यूजन और इंपैक्शन को समझते हैं।
इंपैक्शन की बात करें तो देखो, जब ड्रॉपलेट्स बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं तो दे डू नॉट फॉलो द पाथ ऑफ एयर। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ये आपका घर है, ठीक है, और ये छोटा सा पाथ है। अगर आप बहुत ही तेजी से भागोगे तो आप पाथ से भटक सकते हो ना, आप कंट्रोल में रहोगे नहीं। लेकिन अगर आप चलोगे तो आप पाथ को फॉलो करोगे, क्योंकि तब आप ज्यादा कंट्रोल में हो। तभी कहते हैं ना गाड़ी धीमे चलानी चाहिए। गाड़ी धीमे नहीं चलाओगे तो आप रोड से इधर उधर जा सकते हो, तो कंट्रोल में नहीं रहता। लेकिन गाड़ी धीमे चलाओगे तो एक्सीडेंट होने का खतरा कम, गाड़ी बिल्कुल बैलेंस भी रहती है और आप रोड पे भी रहते हो। तो यहां पे इंपैक्शन, क्योंकि इंपैक्शन इस टर्बुलेंट फ्लो जो होता है वो बहुत ज्यादा टर्बुलेंट होता है, इसीलिए एयर का जो पाथ होता है उसमें ये जो ड्रॉपलेट्स है फॉलो नहीं करते, यानी कि जो ब्रोंकाई की वॉल्स है ये वहां पार्टिकल चिपक जाते हैं। वहीं अगर डिफ्यूजन की बात करें तो बहुत आराम आराम से ये लोग चलते हैं, ठीक है। तो ड्रॉपलेट्स आर ट्रांसपोर्टेड टुवर्ड्स द वॉल ऑफ द ब्रोंकाई बाय रैंडम वॉक, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया। इसीलिए तो चलिए, ये सब तो मैं बता ही चुका हूं, ये लेक्चर था दोस्तों। अब देखो, वैसे तो मैं यही सबको बोलता हूं कि भाई ब्रीदिंग स्लो ही करनी चाहिए, ठीक है, आराम आराम से ही सांस लेनी चाहिए। तेज सांस लोगे ना तो दिक्कत होती है। लेकिन अगर वायरस की बात करें, एरोसोल ट्रांसमिशन की बात करें, तो केस उल्टा हो जाता है। 12,700 सब्सक्राइबर है दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आप यही ज्वाइन करिएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।